हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बी टू वन। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्लास टेंथ के बारे में। आपको क्लास टेंथ में किस प्रकार साइंस पढ़नी, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कौन कौन से चैलेंजेस हमें बोर्ड क्लासेस में देखने को मिलते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जब आप जैसे तैयारी करने बैठोगे तो आपके सामने बहुत सी मुश्किलें आएगी, बहुत सी बाधाएं आएगी। उन बाधाओं को आपको पार करते हुए एक सफलतम स्टूडेंट की तरफ पहुंचना है। तो एक क्लास में डेडिकेटेड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बोर्ड में अच्छे नंबर लाने। यस, क्लास टेंथ की बात करेंगे, सब्जेक्ट साइंस की बात करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस भी लेके आ जाऊंगा, जिनको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया किस प्रकार मेरे को तैयारी करनी है, किस प्रकार मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा, या पढ़ने का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। यस, सबसे पहली बात, आपको 10वीं का साइंस का सिलेबस पता होना चाहिए। जो 2024 का नया सिलेबस आया है ना, उसके बारे में आपको प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपको देखने चाहिए, उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपके जो मेन एग्ज़ाम के पेपर होंगे उसमें पूछे जाएंगे, तो आपको उनको देखना चाहिए। और यदि आप मॉडल पेपर देखने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये टॉपिक क्लियर करने, ये टॉपिक पढ़ने, या आप ये पहचान पाएंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। या एक तरीका और है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या वैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके लिए पहले आप मॉडल पेपर देखो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट, क्या करना है आपको पढ़ाई साइंस में किस प्रकार शुरू करनी है। तो आप लेसन नंबर 1 से जितने भी है, आई थिंक 13 लेसन होंगे ना, 1 to 13, तो 1 से 13 जितने भी लेसन है फर्स्ट टाइम उनकी रीडिंग कर लो फास्टली। डेली का 1 लेसन ले लो, 2 लेसन ले लो, मैक्सिमम 2 लेसन आप ले सकते हैं डेली के, ठीक है। और ऐसे करके आप 6 दिन में अपनी जो रीडिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड रीडिंग करनी है आपको हाईलाइट के साथ, यानी कि वो चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको हाईलाइट करते जाए। क्लियर, बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना है थर्ड रीडिंग के साथ। थर्ड रीडिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बिल्कुल अलग से। शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसके 10-15 दिन पहले आप शॉर्ट नोट्स को जल्दी से देख लेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी। की पॉइंट भी आप बना सकते हैं। की पॉइंट कैसे बनाते हैं, आपको बना नहीं आते तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। उसके अलावा आपको क्या काम करना है, फिर डैश वर्क को सोल्व करना है। बच्चे डैश वर्क लाते ही सोल्व करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी ये स्टेप मिस होती है, इसीलिए वो शायद प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाते। वो क्या करते हैं, डैश वर्क के प्रश्न उत्तर याद करके चले जाते हैं, लेकिन बोर्ड में डैश वर्क के प्रश्न नहीं आते हैं, या बहुत ही कम चांस होते हैं उनके आने के, क्योंकि बोर्ड का पेपर पूरे अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। तो आप जितने मॉडल पेपर सोल्व करेंगे उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसी है, ये आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके अलावा खुद को एग्जामिन करो, देखो खुद में क्या कमी है, उन कमियों को धीरे धीरे क्या करो, दूर करो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मतलब जब आप बोर्ड की तैयारी करते हो ना, तो आपको बहुत से चैलेंजेसों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आती, नॉर्मली मैथ्स, दूसरा है साइंस, ठीक है, तीसरी है इंग्लिश। अब इन तीनों सब्जेक्ट पे जिस स्टूडेंट ने पकड़ बना ली ना, उसके बोर्ड में 80+ बन जाएंगे। ये बात अभी आप लिख लो, आपकी कोई कॉपी हो तो उसमें लिख लेना। जिसके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश कंप्लीट है उसके कितने % नंबर आ सकते हैं, 80% तक। आपका जो सपना है ना 90+ का, तो 80+ तक अगर आपको पहुंचना है तो तीनों सब्जेक्ट क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ने बैठोगे बहुत सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, बहुत सी। उन मुश्किलों को आपको एक एक करके क्या करना है, सोल्व करना है। जो भी चीज़ आप भूल जाते हो उसको बार बार देखो, बार बार याद करो। हम प्रयास करेंगे तो 100% सफल होंगे। मैथ्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो प्रॉपरली याद रखने, साइंस की इक्वेशन हमें लिख लिख के याद करनी है। थ्योरी होती है उसको भी हमको अच्छे से समझना है, समझ कर ही हम उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर रखें, यानी कि अगर आपने 7वीं 8वीं और 9वीं में अच्छी पढ़ाई की है तो
तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इन क्लासों में यदि आपने मौज की होगी तो 10th में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, या 9th में आप रगड़मा पास हुए यानी कि बहुत कम नंबरों से, कम परसेंटेज से पास हुए, तो थोड़ा सा 10th में समझने की दिक्कत रहेगी। और उसका सॉल्यूशन एक ही है भैया, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। और जितना भी पढ़ रहे हो ना उसको डीपली पढ़ो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, ताकि बोर्ड में मतलब बिना याद रखे तुम ज़्यादा नंबर ला सकते हो। याद करना ही जरूरी नहीं होता है दोस्तों, हर चीज़ को समझना जरूरी होता है। और ऑलवेज जब भी पढ़ने बैठते हो इजी टू हार्ड रखो, यानी कि आसान चीज़ें पहले पढ़ो और हार्ड चीज़ें बाद में पढ़ो। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अब अपनी जो बुक है साइंस की, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपकी जो बुक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री जिसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सेकंड है बायोलॉजी, ये हमारे शरीर से संबंधित है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से संबंधित है। थर्ड है फिजिक्स, फिजिक्स में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, चुंबक, विद्युत मोटर, ये सारी चीज़ें आती है, दर्पण है ना, लेंस, ये सारी। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए। और आप अपने हिसाब से मतलब बुक के 1 to 13 लेसन ले लो और देखो आपको सबसे आसान कौन सा लग रहा है, उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करो। फिर उससे थोड़ा सा और कठिन हो उसको पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उससे और कठिन को पढ़ना स्टार्ट करो। यानी कि अपना पढ़ना का तरीका जो होता है स्टूडेंट, उसको आप इजी टू हार्ड रखो, ताकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लियर ना? बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ लेसन के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से लेसन यहाँ पर बुक में दे रखे हैं। तो 2023-24 में जो न्यू सिलेबस आया है उसमें आपके 13 लेसन तक दे रखा है। पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है, उनको आप अच्छे से पढ़ो समझो। अगला अम्ल, क्षारक और लवण, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं। धातु और धातु के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैव प्रक्रम क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिक क्या होती है, परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, मानव नेत्र किस प्रकार काम करते हैं, कौन कौन से नेत्र के भाग होते हैं। उसके अलावा विद्युत के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हमारा पर्यावरण जो है इसके बारे में भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भैया साइंस को आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो वैसे नॉर्मली क्लासें तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा यहाँ यूट्यूब पर, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे। कमेंट ज़्यादा कब आएंगे, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो जो है यूट्यूब अन्य आपके दोस्तों के साथ भेजेगा। तो आपके लाइक बढ़ेंगे, आपके दोस्तों के लाइक बढ़ेंगे, ऐसे कर करके कमेंट भी बढ़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, COMMENT। जब कमेंट भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे, चैनल पर अच्छे क्या कहते हैं ना वो सब्सक्राइबर आने लगेंगे। और इस तरीके से अगर अपन ऐसे ऐसे करते ग्रो हो गए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेके आने वाला हूँ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, जिसमें मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन वाइज है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन के अकॉर्डिंग डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक की अच्छे से मैं आपको प्रिपरेशन करवा दूँगा और आपकी अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी और अपने भी चैनल की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, नए मेंबर जुड़ जाएंगे। तो इसके अलावा 11th-12th में अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश के कोर्स बना रखे हैं। बहुत ही कम प्राइस में वो कोर्स आप परचेज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।